हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी कंप्लीट हो गया है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस 0.9999, मतलब ये 9999 आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9 है वो रिपीट हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म P by Q के फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आपकी बुक में काफी बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ जो मेन पॉइंट है उतना ही लिखा है। तो देखते हैं इसको P by Q की फॉर्म में कैसे करेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल उसके जैसा ही करना है। तो कैसे किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला आप क्या करो कि ये जो 0.999 है इसको मैं 0.9 बार ऐसा रीड कर रही हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार। ये तो आपको याद ही होगा कि बार हम कब लगाते हैं, अगर डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट होता है तो हम उसी नंबर को बार बार नहीं लिखते हैं, जितने नंबर भी रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ हमने ये बार लगा दिया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद जो बार लगा हुआ है वो सिर्फ एक डिजिट में लगा है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 2 डिजिट में लगेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, 3 में लगेगा तो 1000, इसी तरीके से बढ़ेगा। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि बार कितने नंबर के ऊपर है, मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू, अब ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, 9.9 बार। ये कैसे ऐसा हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से आपके लिए बता देती हूँ। देखो 0.999 ऐसा कुछ नंबर है हमारे पास। अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट आगे चला जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, जैसे 9.23 है, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 9230 और 12 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर आएगा आपका 92.30। तो इसमें जो इंटेंशन है मेरा बताने का वो ये कि पॉइंट जो है वो 2 से एक डिजिट आगे चला गया है। मतलब अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट आगे जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा। तो यहाँ इसी तरीके से जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट आगे जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 9.9999। ये पूरा 99 तो इन्फिनिटी है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 9.9 बार। अब आप ये मत सोचो कि एक 9 तो हमने ले लिया तो फिर भी 9 बार क्यों है, वो फिर भी 9 बार इसलिए है क्योंकि 9 इन्फिनिटी है। बहुत सारे 9 है हमारे पास, उसमें से एक अगर हमने ले ही लिया तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, 0.9 बार को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 बार आ जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.9 बार। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने x 0.9 बार लिया है, तो जो भी हमारा एडिशन आएगा ना उसको x के फॉर्म में लिखना है, मतलब x उसमें से अलग करना है। तो 0.9 बार में आप 9 प्लस करोगे तो 9.9 बार आ जाएगा। इसको अब आप लिख सकते हो 9 प्लस, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम x। और अब क्या होगा, ये x को आप यहाँ ले आओ तो ये 9, तो 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू आ गया 9/9, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 1। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया ये 1। तो आपकी बुक में लिखा है डिस्कस विथ योर टीचर एंड वो दुनिया भर का जो भी लिखा है सब कुछ मतलब नहीं है, ये ऐसा आंसर आएगा। और इसके आगे आपको क्या लिखना है वो फिर मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑन कन्वर्टिंग 0.9 बार इन द फॉर्म P by Q फॉर्म वी गेट द आंसर एस। ऐसा आंसर हमको मिल रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब इसके आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. What can be number, क्या है, maximum number of digits, मतलब जब हम डिवीजन करेंगे तो कितने नंबर हमारे आने के बाद जो हमारा जो रिपीट का जो प्रोग्राम है कि सेम नंबर आने लगते हैं ना थोड़ी देर के बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में, तो वो कितने नंबर के बाद ऐसा हो रहा है। तो कितने नंबर के बाद ऐसा हो रहा है वो तो जब हम डिवीजन करेंगे तभी पता चलेगा। और लिखा भी है यहाँ पर, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिवीजन करना। 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है, तो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा अंदर हम लिखेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। कितने बार क्या होता है, आप लोग बिगर नंबर को अंदर रख देते हैं। ओके, अभी 17 को 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है, तो ये तो होने वाला नहीं है। यहाँ पे हमें डेसिमल लगा के थोड़े से 0 लिख दो, ये हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अभी 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो होगा नहीं, तो 0, फिर ये डेसिमल यहाँ आ गया। हम ले लेंगे 10, तो 10 भी डिवाइड नहीं होगा 17 से, अगेन हमको 0 लिखना पड़ेगा। और हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम सीधे ले लेंगे 3 डिजिट 1, ये 100 ले लेंगे। तो ये डिवाइड 10 भी नहीं हुआ डिवाइड, तो हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया। अभी 17 के टेबल में कितने नंबर पे 100 से कम नंबर आने वाला है, ये आपको कैसे पता चलेगा। पूरा का पूरा एक तो इजी तरीका ये है कि आप फटाफट 17 का टेबल रफ साइड में लिख लो, 9 ज्यादा मल्टीप्लाई करके। और अगर नहीं आपको उसमें कंटाल आ रहा है तो वैसा ना करके हम एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ देखो हमें 100 चाहिए, तो हम जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 1 जा 2, तो कुछ 20-30 के अंदर नंबर आएगा। फिर 3 1 जा 3, या फिर आप ऐसा ले लो 9 1 जा 9, तो 9 7 जा कितना हो जाता है, 9 7 जा 63, तो वो ज्यादा हो जाएगा। 8 1 जा 8 अगर लेंगे तो 8 7 जा भी जो भी नंबर आएगा उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। मतलब मेरा कहने का ये है कि जैसे मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई का सोच रही हूँ, तो मैं यहाँ 8 1 जा 8 तो लिखूंगी, तो ये तो 10 से कम आएगा। यहाँ के लास्ट के 2 नंबर देखो 10 से कम आएगा, बट 8 7 जा 56, तो इसमें 5 अगर ऐड हो जाएगा तो ये ज्यादा हो गया। तो इस तरह से भी आप नंबर ढूंढ सकते हैं। जैसे 5 अगर लेते हैं तो 5 1 जा 5, और 5 7 जा 35, तो 35, और 5 1 जा 5 6 7 8 85 आ गया। अगर 6 लेते हैं तो 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, और +4 तो 10 हो जाएगा। ये आ गया ज्यादा, तो हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 85। अब इसको माइनस कर दो। ये भी आपको पता है कि जब हम डेसिमल ऊपर लिख लेते हैं तो फिर हम इस 100 में इस डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, ये नॉर्मल नंबर की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो 10 - 5 इज 5, और ये हो गया 9, 9 - 8 इज 1, और ये हो गया 0। अब आ गया एक डेसिमल नीचे। अब 17 का टेबल तो कितने टाइम में जाएगा, 8 जा। 8 जा में क्यों, 8 7 जा 56, और 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, 136 आ जाएगा। तो हमने 8 जा 136, 10 - 6 इज 4, और ये हो गया 4 - 3 इज 1, ये 1 - 1 इज 0। हमने एक 0 लिख लिया। अब हमारे पास डेसिमल के बाद तो नंबर ऑफ 0 है, आप कितना भी 0 यहाँ पे आगे आगे लिख सकते हैं। तो अब 140 आ गया। अभी नेक्स्ट 17, यहाँ पे 150 था तो हमने 8 जा लिखा, 136 आया, तो अगेन हम 8 जा लिख सकते हैं 136। तो 10 - 6 इज 4, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, वापस एक 0 लिख लो। अब क्या आ जाएगा, 17 2 जा 34, तो 10 - 4 इज 6, और ये क्या है 4 - 0, फिर एक 0 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, हाँ तो ये यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं आगे यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। ये 60 यहाँ लिख दिया है और बाकी के नंबर वहां लिखे हुए हैं। तो 17 का अब हम टेबल पढ़ेंगे। तो 17 2 जा हम यूज कर चुके हैं। 17 4 जा कितना होगा, 4 7 4 1 जा 4, और 4 7 जा कितना होता है, 4 7 जा 28, तो ये हो जाएगा 68। 68 इज ग्रेटर नंबर, तो 3 जा ले लो।
17 3 जा 17 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, 10 minus 1 is 9 और ये हो गया 0। अभी हमारे पास डेसिमल तो है तो हम और लगा सकते हैं, तो 17 3 जा हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 17 5 जा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8। इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि आप 17 का टेबल एक बार रफ साइड में बना ले, तो वो काम जल्दी आसानी से आप ये डिवीजन पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पे 10 minus 5 is 5 और ये हो गया 0। फिर हमने एक और ले लिया नंबर, तो 17 50, 17 3 जा 51 आया था ना, 17 3 जा भी ज्यादा हो जाएगा तो वापस हमें लेना पड़ेगा 17 2 जा, 2 जा ले लो 34, 10 minus 4 is 6 और ये हो गया 0। फिर से एक आ जाएगा 0, तो ये 60 के बाद ही रिपीट हो रहा है। यहाँ थोड़ा काम गड़बड़ किया मैंने, 10 minus 4 is 6, बट ये तो 4 हो जाएगा ना, 4 minus 3 is, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पे 17 का टेबल लिख दिया है, आप भी ऐसे ही करना, ये इजी है। वैसे तो 17 का टेबल अगर आपने लर्न कर लिया तो फार बेटर है, लेकिन अगर लर्न नहीं होता है तो हम इस तरह से टेबल लिख लेते हैं और फिर उससे डिवीजन करने में हमको इजी पड़ेगा। तो अभी 160 तो आ गया, अभी 160 तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, 17 9 जा, तो यहाँ पे अब 9 लिख लो और यहाँ लिख लो 153, कर दो माइनस, 10 minus 3 is 7 और ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। उसके बाद एक और 0 आ जाएगा, तो इस बार कितना लिखेंगे हम, 17 4 जा, 4 जा 68, तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 68, 10 minus 8 9 10 और ये हो गया 0। फिर एक आ गया, फिर 17 1 जा, 17 1 जा 17, 4 जा आ गया, 10 minus 8 9 10, हाँ 17 1 जा 17। तो अब आप देखो कि हमारा जो ये जो शुरू हुआ था, यहाँ पे फिलहाल तो मैं 1 जा लिख देती हूँ, 17, 10 minus 7, 10 minus 7 is 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 minus 1 is 0। फिर क्या करेंगे हम, वापस एक 0 लिखेंगे, फिर से आ जाएगा 1 जा 17, 10 minus 7 3 और ये हो गया 2, 2 minus 1 is 1, फिर एक 0 लिख लेंगे और इस बार 130 चाहिए, तो 130 कहाँ है, 130 से ये 136 आ गया, तो 17 7 जा, 17 7 जा हो गया 119, तो 10 minus 9 is 1, ये 2 minus 1 is 1 और 1 minus 1 is 0, ये 120 राइट लिखा है, 70 9 10 11, हाँ 10 minus 9 is 1, 3 ये 2 minus 1 is 1, तो 11 आ गया, 117। उसके बाद वापस 0, तो क्या आ जाएगा, अब 110 है, तो 110 मतलब 10 यानी कि 6 जा, तो यहाँ लिख दो 6 जा में कितना है 102, तो 10 minus 2 कितना हो गया, अब यहाँ कर देती हूँ बाकी का डिवीजन, 110 में 102 माइनस करना है ना, तो 10 minus 2 7 8 और ये हो गया 0। फिर नेक्स्ट वापस 0 लिखेंगे 80, तो 80 से 85 ज्यादा हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 4, वो नंबर में यहाँ लिख देती हूँ, 4 जा कितना है, 17 4 जा 68, 10 minus 8 9 10 और ये 7 minus 6 is 1, वापस एक 0 आ जाएगा और 17 7 जा 1 1 19, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 1। अभी ये जो 1 आंसर आया, तो आप देखो कि वापस ये हमने 1 से ही शुरू किया था, फिर यहाँ 1 आ गया, मतलब ये सारे नंबर फिर से अभी रिपीट होना शुरू हो गए, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और हम काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट हमारे आए हैं। तो ये हमारा आंसर है कि 16 डिजिट आए हैं। ये डिवीजन समझ गए आप लोग, एक ही पेज में करना, मेरे पास प्लेस का कुछ प्रॉब्लम था इसलिए मैंने इस तरह से किया। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो कुछ चीजें आपको याद रखनी है और उसमें आलस नहीं करना कि 17 का टेबल पहले ही लिख के रख लेना, उससे क्या होगा, मिस्टेक होने के चांस कम होंगे। नहीं तो बार बार वो मल्टीप्लाई करने में जो हम टेबल ढूंढते हैं ना कि कौन सा नंबर आएगा, तो उसमें भी हमको सेम टाइम लगता है, बल्कि उससे ज्यादा टाइम लगता है।
एक ही बार अगर आप टेबल लिख लोगे तो वो काम आपको आसान पड़ेगा। तो इस तरह से आप करेंगे और आंसर कैसे लिखेंगे वो भी हम देखते हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17 वी गेट दिस नंबर। उसके ऊपर हम ये बार लगाएंगे, बार लगाने का मतलब कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। दैट इज 16 डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें हमारे पास कितने नंबर आ गए, 16। तो क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers। अच्छा, रैशनल नंबर आप लोगों को पता ही है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p by q के फॉर्म में रहता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। इरैशनल नंबर क्या होगा, √2, √5, जिसका कि मतलब स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। जो रूट के अंदर जैसे √7, √11, ये इरैशनल नंबर है। ये सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमें बोल रहे हैं कि आप रैशनल नंबर को देखो, p by q के फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वेयर p and q are integers with no common factors other than 1। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें क्या होगा कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और या फिर 1। तो यहाँ पर जो p और q हमें लेना है, वो p और q ऐसे नंबर होना चाहिए कि उसका एक भी कॉमन फैक्टर ना हो। ओके, अच्छा, और क्या करना है हमें, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, मतलब कैसा हो कि डेसिमल के बाद जैसे कि 0.15, 0.26 या 2.7 पॉइंट के बाद खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा इन्फिनिटी तक नहीं आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या देखा कि हमारा डिवीजन खत्म ही नहीं होता है, टर्मिनेटिंग में डिवीजन एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। तो हमें जो p by q लेना है, वो p q के साथ कंडीशन क्या है कि वो p q एक तो उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, और दूसरी बात ये कि जब हम डिवीजन करें तो टर्मिनेटिंग एक्सपांशन आना चाहिए। इस टाइप का तो आपको नंबर लेना है। उसके बाद क्या करना है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है कि Q जो कभी भी अगर आपको इस तरह की कंडीशन दी हुई है तो आपको Q किस टाइप का मिलने वाला है, और ये फिक्स है, वैसा ही मिलेगा। तो देखो Q ऐसा मिलता है, वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1/2, 1/4, 5/8, 17/25, 2/125, 13/20 इस तरह के नंबर लिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सारे नंबर तो हमको रटने पड़ेंगे, जो बहुत बड़ी मुसीबत लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखो जो मैं भी बताने वाली हूँ। आपने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस पे 0 है तो वो किससे डिवाइड होगा, वो 2 से और 5 से तो डिवाइड होगा ही। और जब भी हम डेसिमल वाले डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद वंस प्लेस पे 0 बचता है, क्योंकि जब हमारे पास नंबर खत्म हो जाते हैं तो हम सब में 0 ऐड करते जाते हैं और हमारा डिवीजन कंटिन्यू करते हैं। तो अगर वंस प्लेस पे 0 है तो क्या होगा, वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, ये फिक्स है बात, और 5 से भी डिवाइड होगा। तो जब भी ये जरूरी नहीं है कि आपको यही नंबर सारे लेने हैं, आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें Q क्या हो, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों का मल्टीपल हो, जैसे कि 10 हो गया 2 into 5, दोनों का मल्टीपल हो, या दोनों के पावर में कुछ हो, जैसे कि 2 का पावर 2 ले लिया तो क्या आ जाएगा 4 ले सकते हैं हम, या फिर 2 क्यूब यानी 4 2 2 4 2 8 ले सकते हैं, या 2 के ऊपर 4 यानी 16 ले सकते हैं। मतलब ऐसे ले सकते हैं जिसको आप 2 के पावर में लिख पाए, या 5 के पावर में लिख पाए, या दोनों के मल्टीपल में लिख पाए, ऐसा कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया कि 2 या 5 ही लेना है हमें, या उसके पावर में कुछ हो, जैसे कि अगर मैंने 5 का पावर 2 ऐसा मैं ले रही हूँ, यानी 25 में ले सकती हूँ, मैं 125 ले सकती हूँ। 5 के मल्टीपल कहने का ये मतलब नहीं, 5 का मल्टीपल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो 15 भी होता है, बट वो 5 के पावर में नहीं आता। 5 के पावर मतलब 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 4,
5⁵, इस तरह के नंबर आप ले सकते हैं। या 2 का भी सेम है, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, ऐसा आप ले सकते हैं। या सिंगल 2 या सिंगल 5 ले सकते हैं। अब न्यूमरेटर क्या लें? तो न्यूमरेटर ऐसा नंबर ले लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक भी क्या होना चाहिए, कॉमन ना आ जाए फैक्टर, दोनों ही अलग। तो इतना तो हम सोच ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है मैंने 1/2, 1/4 और जो सब मैंने आपको बताया। तो भी देखते हैं इसमें पैटर्न कैसे काम कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो 1/2 लिया हमने। अब ये 1/2 में क्या है, 2 का पावर 1 है और 1 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रही हूं तो मेरा आंसर आएगा 0.5। ओके, और यहाँ पे Q आ गया आपका। Q का पैटर्न क्या है, 2⁵1। जब मैं ले रही हूँ 1/4, तो 1/4 मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, और 1/4, 1 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 2 = 8 और 10 - 8 = 2, 4 5 = 20। और यहाँ पर Q है हमारा 2 स्क्वायर। अब अगर मैं ले लेती हूँ 5/8, डिनोमिनेटर में क्या लेना है हमें, 2 लेना है या 2 का पावर में पावर ऑफ 2 ले लेना है। समझ गए? तो 1/2 क्यूब है, सॉरी 5 है, 5/2 क्यूब। अभी 8 से मैं 5 को डिवाइड करके आपको बताती हूँ तो कैसा आंसर आता है। देखो यहाँ पे 0 डेसिमल, ये दोनों लिया हमने। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 6 = 48, तो 10 - 8 = 2 और ये हो गया 0, फिर ये 0 हो गया। 8 1 = 8, 8 2 = 16, 10 - 6 = 4, ये 0 और 8 5 = 40। तो अगर लास्ट में 0 0 0 है, ये तो हमको 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ है कि लास्ट में, हमने 4 का भी रूल पढ़ा हुआ है कि अगर लास्ट में 2 0 है तो 4 से डिवाइड होगा। लास्ट में अगर 4 0 है तो 8 से डिवाइड होगा। लेकिन इतना ना ध्यान रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि लास्ट में अगर 0 है तो वो 2 से और 5 से डिवाइड होगा ही होगा, या फिर 2 का जो पावर है या 5 का पावर है उससे डिवाइड होगा। तो इसमें आंसर कितना आ गया हमारा, 0.625। ये भी टर्मिनेटिंग आ गया। Q क्या है यहाँ पे, 2 क्यूब है। ऐसे ही हमने और कौन से नंबर लिए हैं, 5/8 लिया, 17/25। अभी 17/25 मतलब 5 की लाइन आ गई। 5 स्क्वायर है ये, और 25 से डिवाइड करते हैं 17 को, तो डेसिमल लगा के 0 0 लगा दो। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ आ गया डेसिमल, 3 डिजिट हमने उठा लिया। तो कितना लिखेंगे, 25 2 = 50, 3 = 75, 4 = 25, 4 = कितना हो जाएगा, 25 4 = 25, 6 = ले लो, 6 5 = 30, 6 2 = 12, 13 14 15, ये 0, 7 - 5 = 2, ये 0, फिर ये 0 आ गया। और 25 8 = 8 5 = 40, 8 2 = 16 और 4 20, ये खत्म। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.68। और ये Q क्या है यहाँ पे, 5 स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा नंबर लिया है, 17, 2/125। तो 2/125 मतलब यहाँ पे 125 क्या है, 5 का क्यूब है। अब 122 को जब हम 125 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.016 और यहाँ Q क्या है, 5 क्यूब है। ये डिवाइड करके आप देखेंगे तो यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13/20। तो 13/20, अभी 20 को देखो, ये कैसा है, ये 2 2 = 4 और 4 5 = 20, मतलब 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है। 2 5 ये 2 2 = 4 और इंटू 5। तो इस तरीके से भी अगर हमारा डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर कुछ ऐसा हो कि जिनमें से कोई भी कॉमन नंबर ना आए, तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग ही होगा। ये फिक्स है। तो टर्मिनेटिंग नंबर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.65।
और यहाँ पर हमारा q किस फॉर्म में है, q है 2 स्क्वायर इंटू 5। तो इन सबको देख के हमने क्या समझा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो q है, वो या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या पावर ऑफ 2 होना चाहिए या पावर ऑफ 5 होना चाहिए या दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और नंबर आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, बस डिनोमिनेटर ध्यान रखना और न्यूमरेटर कोई भी प्राइम नंबर ले लेना जिसका और कोई फैक्टर होता ही ना हो। जैसे यहाँ आप देख ही रहे हो 2, 13, 17, 5, 1, इस सारे प्राइम नंबर ही लिए हुए हैं, तो इजी होगा। जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर लें। ओके, तो अब आंसर क्या लिखेंगे वो देखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम आंसर, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल can be obtained in a condition where prime factorization of the denominator of the given fraction has 2 or the power of 2 or 5 or power of 5 or both। तो denominator 2 power of 2, 5 power of 5 या फिर दोनों हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे करना है। ओके, होप कि जितना भी आपको मैंने समझाया वो सब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं आया समझ में, कुछ भी डाउट आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ईमेल करिए या इंस्टाग्राम का आईडी है उसमें आप मैसेज करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।